गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे टेम्पोरल लोब सिंड्रोम को। टेम्पोरल लोब सिंड्रोम हमने कल पढ़ा था कि टेम्पोरल लोब क्या होता है, टेम्पोरल लोब सिंड्रोम क्या होता है। तो अगर हम बात करें टेम्पोरल लोब सिंड्रोम की, तो अगर व्यक्ति का टेम्पोरल लोब डैमेज होता है तो उसमें 10 टाइप्स ऑफ सिंड्रोम्स डेवलप हो जाते हैं। 10 तरह के प्रॉब्लम्स है जो व्यक्ति में टेम्पोरल लोब डैमेज होने की वजह से डेवलप हो जाती हैं। उसमें से सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे डिस्टर्बेंसेस इन द सिलेक्शन ऑफ विजुअल एंड ऑडिटरी इंफॉर्मेशन। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन हमारा 2 हेमिस्फीयर में बटा हुआ है। जो हमने पहले भी पढ़ा था कि जो ब्रेन है उसके 2 हेमिस्फीयर होते हैं, एक राइट हेमिस्फीयर होता है, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है। और ब्रेन का शेप आप सभी जानते हैं, आपने देखा है कि अगर हम एक वॉलनट को देखते हैं तो उस वॉलनट को जब हम तोड़ते हैं तो उसमें जो शेप निकल के आता है कुछ इसी शेप का हमारा ब्रेन होता है। तो ब्रेन में 2 हेमिस्फीयर हुए, एक राइट हेमिस्फीयर, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर। और जो दोनों हेमिस्फीयर होते हैं, दोनों हेमिस्फीयर में 4 लोब्स होते हैं। राइट हेमिस्फीयर में भी 4 लोब्स होते हैं, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब, टेम्पोरल लोब। और लेफ्ट हेमिस्फीयर में भी ये 4 लोब होते हैं, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑसिपिटल लोब एंड पैराइटल लोब। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि जब व्यक्ति का लेफ्ट टेम्पोरल लोब, इट मीन्स जो लेफ्ट हेमिस्फीयर जो है उसमें जो टेम्पोरल लोब है, तो वो लेफ्ट टेम्पोरल लोब अगर डैमेज हो जाता है तो होता क्या है कि व्यक्ति किसी के द्वारा भी अगर कोई शब्द बोले जाते हैं तो उनको बहुत कम संख्या में सुन पाता है। इट मीन्स उसको पूरा कंप्लीट लाइन बोली जिसके अंदर 10 वर्ड्स थे या 15 थे, तो वो कुछ ही वर्ड्स को सुन पाता है, बाकी को वो नहीं सुन पाता है। और अगर व्यक्ति के राइट टेम्पोरल लोब में डैमेज हो जाता है, इट मीन्स राइट हेमिस्फीयर में जो टेम्पोरल लोब है उस टेम्पोरल लोब में अगर डैमेज हो जाता है तो व्यक्ति टोनल सीक्वेंस को कम संख्या में सुन पाता है। इट मीन्स कि जो टोन है, जो ध्वनि का जो सीक्वेंस है उसको कम संख्या में सुन पाता है। और क्या क्या प्रॉब्लम होती है कि अगर व्यक्ति का राइट टेम्पोरल लोब डैमेज हो जाता है तो उसकी वजह से व्यक्ति को विजुअल फील्ड में प्रॉब्लम होती है, एंड दिस कैन कॉज द बायलैटरल डैमेज इन विजुअल फील्ड। देखो, डैमेज इन द राइट टेम्पोरल लोब कैन कॉज बायलैटरल डैमेज इन द विजुअल फील्ड। बायलैटरल डैमेज का मतलब हुआ कि द्विपक्षीय। इट मीन्स कि अगर व्यक्ति के राइट टेम्पोरल लोब को डैमेज किया जाता है तो उसको ऑडिटरी प्रॉब्लम तो होती ही है, जो अभी हमने पढ़ा कि उसको ऑडिशन में उसको लिसनिंग में प्रॉब्लम होती है कि वो बोले हुए शब्दों को कम संख्या में सुन पाता है, वो टोनल सीक्वेंस को कम संख्या में सुन पाता है अगर व्यक्ति का राइट टेम्पोरल लोब डैमेज है या लेफ्ट टेम्पोरल लोब डैमेज है। लेकिन इसके अगर व्यक्ति का राइट टेम्पोरल लोब डैमेज है तो उसमें और भी प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाती है, वो है विज़न से रिलेटेड। विज़न से रिलेटेड कैसा कि बायलैटरल डैमेज हो जाता है विजुअल फील्ड में। बायलैटरल का मतलब हुआ कि उसका राइट और लेफ्ट विजुअल फील्ड जो है उन दोनों की जो कैपेसिटी होती है ना किसी ऑब्जेक्ट को परसीव करने की, वो इम्पैक्ट होती है, वो प्रभावित होती है। कैसे कि उस व्यक्ति के राइट विजुअल फील्ड में और लेफ्ट विजुअल फील्ड में अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु रखी हुई है तो वो जो है उसको बहुत ही धुंधला धुंधला रिकॉल कर पाता है, बहुत ही धुंधला धुंधला वो उसको देख पाता है। उसको कहा गया बायलैटरल विजुअल फील्ड डैमेज। बायलैटरल मतलब द्विपक्षीय, दोनों तरफ उसके जो विजुअल फील्ड होता है उस विजुअल फील्ड के राइट और लेफ्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इन दोनों साइड में, राइट में भी लेफ्ट में भी, तो उस ऑब्जेक्ट को वो ठीक तरीके से रिकॉल नहीं कर पाता, बहुत धुंधला धुंधला सा उसको वो नज़र आता है। अब हम बात करते हैं लेफ्ट टेम्पोरल लोब की, कि अगर व्यक्ति की लेफ्ट टेम्पोरल लोब में डैमेज हो जाता है तो क्या होता है।
तो होता है यूनिलेटरल डैमेज इन विजुअल फील्ड। यूनिलेटरल मीन्स एक पक्षीय मीन्स कि अगर किसी व्यक्ति का लेफ्ट टेम्पोरल लोब डैमेज हुआ तो वो व्यक्ति जो उसके राइट विजुअल फील्ड में जो भी वस्तु आ रही है, राइट विजुअल फील्ड में आने वाली वस्तु हो या कोई व्यक्ति हो या कोई स्थान हो, तो उसको वो क्या करता है, वो उसको धुंधला धुंधला सा उसको परसीव कर पाता है, धुंधला धुंधला उसको रिकॉल कर पाता है। तो इसको कहा जाता है लेफ्ट टेम्पोरल लोब डैमेज में यूनिलेटरल डेफिसिट हो जाना। ठीक, क्लियर? तो आपको समझ आया कि राइट टेम्पोरल लोब में अगर डैमेज होता है तो बायलेटरल डैमेज हो जाता है विजुअल फील्ड में, और अगर लेफ्ट टेम्पोरल लोब में डैमेज होता है तो विजुअल फील्ड में कैसा डैमेज होता है, यूनिलेटरल, एक पक्षीय और द्विपक्षीय। क्लियर? उसके बाद हम आगे बात करते हैं पोस्टीरियर लेफ्ट टेम्पोरल लोब लीजन। अगर किसी व्यक्ति के लेफ्ट टेम्पोरल लोब में जो पोस्टीरियर एरिया होता है उसमें लीजन हो जाता है तो वो क्या, उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से व्यक्ति में नॉमिनल अफेजिया हो जाता है, इन विच द पर्सन फील डिफ़िकल्टी इन नेमिंग द ऑब्जेक्ट। नॉमिनल अफेजिया में होता क्या है कि व्यक्ति किसी ऑब्जेक्ट को, किसी स्टिमुलस को नाम देने में डिफ़िकल्टी उसे फील होती है। वो अगर उसे देख भी ले, सुन भी ले, तो लेकिन वो उसका नाम बताने के लिए अगर उसे कहा जाए तो वो उसका नाम नहीं बता पाता है, नाम बताने में उसे प्रॉब्लम होती है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि इसमें व्यक्ति का जो विज़न और जो उसका ऑडिशन होता है ना, जो वो देख रहा है और जो सुन रहा है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन ख़त्म हो जाता है। जब उनके बीच में कोऑर्डिनेशन ख़त्म हो जाता है, इसी चीज़ की वजह से क्या होता है कि अगर व्यक्ति को कुछ आप बोलकर इंस्ट्रक्ट कर रहे हो और उसे कह रहे हो कि आप जो है कुछ लिखो, आप उसको ये कह रहे हो कि आप जैसे बच्चा होता है तो वो क्या करता है, जब टीचर बोलता है और ब्लैक बोर्ड पर लिखता है तो बच्चा बोर्ड पर देखता है और टीचर को सुनता है और उसके बाद उसको कॉपी करता है, तो उसको पता चलता है कि हाँ ये टीचर ने लिखा है ए। फिर वो देखता है ब्लैक बोर्ड पर और टीचर बोल रहा है आ, तो उसको क्लियर हो जाता है कि ये आ है, यानी कि उसका विजुअल और ऑडिटरी दोनों में कनेक्शन बना हुआ है, इसीलिए वो अंडरस्टैंड भी कर पा रहा है और वो उसको समझ के लिख पा रहा है। उसको पता चल गया ये ए है, ये आ है। अब वो जब उस बच्चे को कहा जाएगा, वो दिखा करके, सपोज़ कीजिए ए लिख कर उसको दिखाया जाता है, उससे पूछा जाता है कि बताओ बेटा ये क्या है, तो वो बताएगा कि ये ए है, ये आ की फिगर है, ये ई की फिगर है। ठीक है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पोस्टीरियर लेफ्ट टेम्पोरल लोब में लीजन हो जाता है तो उसका ये कोऑर्डिनेशन ख़त्म हो जाता है, ये कोऑर्डिनेशन ख़त्म हो जाता है, इसीलिए उसे किसी भी ऑब्जेक्ट को नाम देने में डिफ़िकल्टी होती है, उसका नाम नहीं वो बता पाता है। और इस कोऑर्डिनेशन ख़त्म होने की वजह से ही व्यक्ति जो है वो उसे अगर कुछ कॉपी करने के लिए देते हैं तो वो कॉपी कर लेता है, लेकिन अगर उसको कोई इंस्ट्रक्ट करते हैं हम कि आप जो है ये चीज़ बनाइए, आप ए अनार लिखिए, आप ई से इमली लिखिए, तो वो उस इंस्ट्रक्शन के आधार पर उसको नहीं लिख पाएगा। सो that's all about the disorder in the selection of visual and auditory information। इसमें आपको समझ आया कि अगर व्यक्ति का टेम्पोरल लोब डैमेज होता है तो उसका विज़न और उसका ऑडिशन, उसकी जो ऑडिटरी इन्फॉर्मेशंस होती हैं और जो विजुअल इन्फॉर्मेशन वो रिसीव करता है, ये दोनों ही प्रभावित होती हैं, दोनों पर ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, दोनों में ही प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है अगर व्यक्ति के टेम्पोरल लोब में डैमेज होता है, चाहे लेफ्ट टेम्पोरल लोब में डैमेज हो या राइट टेम्पोरल लोब में डैमेज हो। सो इट्स ऑल अबाउट दिस टेम्पोरल लोब सिंड्रोम एंड इसका ये एक पॉइंट हमने कर लिया है कंप्लीट। इसके जो बाकी रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स हैं उनको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। So thank you, thanks a lot and have a nice day.